जय माता दी दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस टैरो के सेशन में मैं बात करूंगी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना मकर राशि वाले लोगों का। आइए जानते हैं कि क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, आपके स्टार्स, कौन सी एनर्जी इस वक्त आपके साथ है, कौन सी एनर्जी इस वक्त आपको मिल रही है, यूनिवर्स क्या मैसेज देने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि वालों का ये महीना नवंबर का। ओके, द टावर, द मैजिशियन। मकर राशि वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि वो अब फिर वापस से अपनी ज़िंदगी में खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप जहाँ से गिरे हैं, जहाँ से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, अब वो समय आ गया है कि वापस से आप वहीं से उठना शुरू होंगे। एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की, लेकिन एक एनर्जी है जो आप लोगों को डाइवर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं आपके मकसद से आपको डाइवर्ट कर रही है। जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं करने दे रही है, आपको रोक रही है और आप इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा उस एनर्जी से प्रभावित हैं कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये वक्त आ गया है कि आपको उस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, क्योंकि एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं आप करना भी चाह रहे हैं और समय आ गया है कि आप नई शुरुआत करेंगे भी। करियर की बात की जाए तो करियर में आपके कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे वापस से। आपने बहुत बुरा फेज देखा है अभी तक, आपके जो पुराने दोस्त थे वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप नए दोस्त बनाएंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे और ये जो नए फ्रेंड्स होंगे ये आपको हेल्प करेंगे एक नई बिगिनिंग में, एक नई शुरुआत में। कहीं ना कहीं से आपको अच्छे लोग मिलेंगे इस महीने और वो अच्छे लोग आपको एक नया रास्ता दिखाएंगे, नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। तो ये जो दोस्त है ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र का ही हो सकता है कि आपसे बड़ा हो या फिर कोई टीचर हो, गुरु हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो दोस्त है नया ये आपकी लाइफ में मेंटर का काम करेगा, कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएगा और ये जो रास्ता आपको दिखाएगा उस पर चलकर आप वापस से हर वो चीज हासिल करेंगे जो आपने अभी तक खोई है। लव लाइफ की बात की जाए तो आप कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं बहुत झेल चुका हूं, अब मुझे नहीं पड़ना इन सब चीज़ों में। आप बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतने धोखे खाए आपने अपनों से कि आप डर रहे हैं नए रिश्ते की शुरुआत करने में, लेकिन नए रिश्ते की शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि ये जो स्टार है वो आपको कह रहा है कि नया रिश्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपने जो धोखे खाए हैं वो उन धोखों से आपने कुछ सीखा है और अब आप जिस नए रिश्ते में जुड़ेंगे उसमें बहुत ही सोच समझ कर जुड़ेंगे और जब आप सोच समझ कर रिश्ता बनाएंगे, नया रिश्ता बनाएंगे तो वो रिश्ता लंबा चलेगा, आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा वो नया रिश्ता। तो आगे बढ़िए। अगर कोई है जो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो आप ये नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस नए रिश्ते में आपको वफादारी मिलने की पूरी गुंजाइश है। अकेलेपन से परेशान है आप, आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जाया जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जाया जा रही है, क्योंकि आप अकेलेपन से परेशान हैं। आपको लगता है कि कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपका साथ देना चाहता है, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपके लाइफ में एक एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आप में एंथुजियाज्म लाएगी, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए।
आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी नकारात्मकता से बाहर निकलेंगे। अपने अकेलेपन से बाहर निकलने का रास्ता आप खुद ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत अकेले हैं और अब आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं। तो 15 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करेगी। आपके अंदर मोटिवेशन लाएगी, आप उस मोटिवेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और जितनी भी चीजें जो गलत हो रही थी उसको आप खुद ही सही करेंगे और आपको महसूस होगा कि आपके अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतनी शक्ति आ गई है कि अब आप कितनी भी मुश्किल चीज है उसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये एनर्जी जो मिसिंग थी पिछले कुछ महीनों से आपके अंदर, वो एनर्जी अब आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत रफ्तार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आप 15 नवंबर के बाद अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखेंगे, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। तो तैयार रहिए अच्छे बदलावों के लिए। वो कौन लोग हैं जिनके चलते आप भटक गए हैं? आपको उनको छोड़ना होगा। आप जिनके चलते भटक गए हैं, जिनके चलते आपकी जीवन की दिशा बदल गई है, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, आप गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं, उन लोगों को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो ये जो अच्छा समय आने वाला है ये आपको छोड़कर चला जाएगा। आपको उन गलत लोगों का साथ छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बुरा किया है आपके साथ और आप फिर भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ रहते हुए ये आपको दीमक की तरह खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो ये जो गलत लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। उनके बताए हुए रास्ते पे अब आप नहीं चलेंगे, अब आपको नहीं चलना है। नहीं तो जो अच्छा समय, जो पॉजिटिव समय आपकी तरफ आ रहा है, कहीं वो अपनी दिशा ना बदल ले। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोग हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए, इनसे अलग हो जाइए, नहीं तो आपको आगे और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जॉब के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका। आप नौकरी की तलाश में थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैं थक चुका हूं, मेरे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा, मैं काबिल हूं उसके बाद भी मुझे काम नहीं मिल रहा। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये कह रहा है कि आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपका इंतजार खत्म होने वाला है। नवंबर के महीने में कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी आपके जॉब से रिलेटेड। करियर में अब आपको एक डायरेक्शन मिलेगा और आपके लिए ये जो नया जॉब है ये खुशियां लेकर आएगा, ये तरक्की लेकर आएगा। तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, आपकी तकलीफें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो भी ऑफर मिले जॉब का उसको ले लेना है, भले ही वो कम सैलरी हो या फिर आपको किसी और जगह जाके जॉब करना पड़े, लेकिन अभी आपको जो भी ऑफर मिले उसको जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर आपके लिए आ रहे हैं या आएंगे वो ऑफर शुरुआत है। आगे चल के आपको बहुत कुछ मिलेगा इस जॉब में, बहुत कुछ हासिल करेंगे आप इस नौकरी से और आगे आपके लिए आपके करियर में बहुत ही ग्रोथ है। तो आपको अभी भले ही कम सैलरी वाली जॉब ऑफर हो, भले ही आपको किसी और शहर जाके नौकरी करना पड़े, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया तो शायद आपको फिर ऐसा ऑफर 2-3 महीने बाद ही मिले। तो आपको जो भी जॉब के ऑफर मिले जरूर एक्सेप्ट कीजिए, आपके लिए जो ऑफर है वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो नौकरी के जो भी प्रस्ताव आए उन्हें जरूर स्वीकार लीजिए। जस्टिस का समय है ये। आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, जिन लोगों ने बुरा किया है, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने वालों को पनिश करेगी। आपको जिन लोगों ने तकलीफें पहुंचाई हैं, भले ही आपने उनका भला किया है, उसके बाद भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ बुरा किया है, तो ये जो समय है ये जस्टिस का है। सैटर्न जो है
वो उनको पनिश करेंगे। सैटर्न ही उनको पनिश करेंगे, उनके कर्मों की सजा देंगे। और नवंबर के महीने में आपको दिखाई देगा कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, कुछ ना कुछ बुरा उनकी लाइफ में हो रहा है। और आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके भी फ्रूट्स आपको नवंबर के लास्ट वीक में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये जो मंथ है, ये जस्टिस का मंथ है, ये जो मंथ है ये न्याय का मंथ है। और न्याय के देवता है सैटर्न। सैटर्न जो कि अभी तक आपको टेस्ट कर रहे थे, अब आपके दुश्मनों को टेस्ट करेंगे और चुन चुन कर कहीं ना कहीं उनका हिसाब करने वाले हैं। जुपिटर का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। नए बिजनेस को करने के लिए आपके पेरेंट्स की हेल्प मिल सकती है आपको, या लोन वगैरह मिल सकता है बैंक से। आपको जो फंड की कमी थी अभी तक, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा और आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इस नए बिजनेस में आगे चल के आपके लिए तरक्की के रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। आपके जो कोर्ट से रिलेटेड मैटर चल रहे थे उसमें भी आपको जीत मिलने की पूरी गुंजाइश है। कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, या किसी तरह का डिस्प्यूट जिसमें आप फंसे हुए थे उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। ये जो समय है, नवंबर का जो महीना है, 15 नवंबर के बाद आप अपने डिस्प्यूट से बाहर निकल सकते हैं, अपने डिस्प्यूट से पॉजिटिवली बाहर निकल सकते हैं। आप जिस वजह से परेशान चल रहे थे वो परेशानी आपकी दूर हो सकती है। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन नवंबर के महीने की मकर राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए जय माता दी, शुभ रात्रि।